ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के द्वितीय अधिकरण का एक प्रकार से विचार हो गया है। प्रकारांतर से विचार भाष्यकार भगवान प्रारंभ कर रहे हैं। इस अधिकरण में इंद्रियों की संख्या का निर्धारण किया जा रहा है। पूर्व पक्ष है इंद्रियां 7 है मानने वाले, सिद्धांती हैं इंद्रियों को 11 मानने वाले। प्रथम सूत्र पूर्व पक्ष का है, इंद्रियां 7 ही हैं। सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् इत्यादि श्रुति से इंद्रियों में सप्तत्व अवगत होने से और सप्तवै शीर्षन्या प्राणा इत्यादि में विशेषित होने से ऐसा प्रथम सूत्र का अर्थ किया गया था। तो इसमें जो अरुचि है उस अरुचि को दिखाते हुए टीकाकार ने अवतरण लिखा, इयम अत्र अपरा सूत्रद्वय योजना, इस भाष्य वाक्य का। उस अवतरण टीका को देखिए। ननु इदम सूत्र व्याख्यानम असंगतम। प्रथम सूत्र का जो व्याख्यान है वह असंगत है। कैसे असंगत है? तो कहा कि इस प्रकार कि उस सूत्र में इंद्रियों में सप्तत्व को बताने के लिए जो 2 हेतु बताए गए हैं, गतेः और विशेषितत्वात्, इन दोनों हेतुओं में सामानाधिकरण्य प्रतीत नहीं हो रहा, व्यधिकरण वैयधिकरण्य है। गति हेतु जो है वो अन्य 7 इंद्रियों को बता रहा है, तो विशेषितत्वात् हेतु मात्र 4 ही इंद्रियों को बता रहा है। तो इसलिए वैयधिकरण्य हो रहा है। पूर्व पक्षी ने इंद्रियों में सप्तत्व बताने के लिए 2 हेतु बताए हैं, लेकिन जो विशेषी तत्वात् का व्याख्यान करते समय ये बताया गया सिद्धांति के द्वारा, उसमें असंगति दिखाते हुए कि जो इंद्रियों की संख्या 7 मानना चाहते हैं, वस्तुतः शीर्षन्य तो 4 ही हो रहे हैं और स्थान भेद से उनमें सप्तत्व बताया जा रहा है। श्रोत्र, नेत्र, घ्राण और वाक, ये 4 ही है। उनमें से श्रोत्र, नेत्र और घ्राण के 2-2 स्थान हैं, तो 6 स्थान हो गए उनके, और वाक का 1 स्थान हो गया मुख। ऐसे 7 स्थान हैं, लेकिन उन 7 स्थानों में रहने वाली इंद्रियां तो 4 ही हैं। तो इस प्रकार व्यधिकरण हो रहा है। ये यहां पर कहा जा रहा है टीका में ही
कि पंचधी इंद्रिय वांग मनसाम सप्तत्व अवगति। जब 7 मानते हैं तो वे 7 कौन कौन? तो 5 ज्ञानेन्द्रिया, मन और वाक, इन 7 में सप्तत्व की अवगति हो रही है। सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् इत्यादि श्रुति से। और विशेषितत्वात् इस हेतु ने शीर्षण्य जो बताए हैं वे 4 है, इसलिए वही अधिकरण्य है। तो ये कह रहा है कि शीर्षण्यानाम चतुर्नाम विशेषितत्वम। तो शीर्षण्य जो 4 है, श्रोत्र, नेत्र, घ्राण, वाक, तो विशेषी तत्व हेतु इन 4 को बता रहा है स्थान भेद से 7 करके। और गति हेतु इनमें से 3, ये 4 और इनसे अतिरिक्त और 3 को बता रहा है। रसन, त्वक और मन, ऐसे हो रहा है ना 7। तो ये इस प्रकार ये जो है वही अधिकरण्य है, ये कहते हैं। इति हेतुर वही अधिकरण्यात असंगतम इदम सूत्र व्याख्यानम, ऐसा अन्वय करना। और दूसरा हेतु बताया जा रहा है उक्त परिसंख्या दोषाच्च। और विशेषी तत्व हेतु से वो संख्या भी पूर्ण नहीं हो पा रही है। और दूसरा जो सिद्धांतियों ने बताया कि हस्तादि अतिरिक्त भी अवगत हो रहे हैं, वो भी ये नहीं हो पा रहा है, पूर्ण संख्या नहीं हो पा रही, हस्तादि अतिरिक्त अवगत हो रहा है, वो दोष उक्त परिसंख्या दोष से लेना। तो इन 2 हेतुओं से, यानी हेतु में वैयधिकरण्य और 11 संख्या की पूर्ति न होना रूप जो दोष है, इसके कारण प्रथम सूत्र के प्रथम व्याख्यान में अरुचि हुई। इसलिए भाष्यकार भगवान कहते हैं इन दोनों सूत्रों का प्रकारांतर से व्याख्यान करना चाहिए। तो भाष्य में है इयम अपरा सूत्रद्वय योजना। तो इस अधिकरण के दोनों सूत्रों का अर्थ व्याख्यान इस प्रकार से करें। ये दूसरा प्रकार है व्याख्यान का। तो प्रथम सूत्र जो है सप्त गतेर विशेषितत्वाच्च, इसका पहले जिस प्रकार से व्याख्यान किया उससे भिन्न व्याख्यान प्रथम किया जा रहा है। तो सप्त गतेर विशेषितत्वाच्च, इसका ये व्याख्यान, उसमें तथा प्राणा सूत्र से प्राणा पद की अनुवृत्ति आएगी ही। सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति, इस न्याय से एवकार का भी प्रयोग होगा। और प्रतिज्ञा तो वही बनेगी जो प्रथम व्याख्यान में थी पूर्व पक्ष की, सप्त एव प्राणा, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है। गते है और विशेषितत्वात्, इन दोनों हेतुओं में जो प्रथम व्याख्यान में वैयधिकरण्य नामक दोष था, वह दोष न आए,
ऐसा इन दोनों हेतुओं का व्याख्यान किया जाएगा। इसलिए पहले गति इस हेतु का व्याख्यान कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है, और इस प्रकार का व्याख्यान करेंगे कि इंद्रिया सात ही है। ये पूर्व पक्ष के अनुसार गति इस पद की व्याख्या करनी है। तो ये हेतु गति हेतु की व्याख्या है कि यतः सप्तानाम एव गति श्रूयते। यहां गति शब्द से ज्ञान को न लेकर के गमन को ही लेना। तो गते है यानी गमनात्। कहते श्रुति इस शरीर को छोड़ करके जाने वाले जीवात्मा के साथ सात ही इंद्रियों की गति बता रही है, गमन बता रही है। इस शरीर को छोड़ करके जीवात्मा जाती है, तो जीवात्मा जा रही है तो उसके साथ कौन जाता है, कितनी इंद्रियां जाती हैं? कहते सात ही इंद्रियां जाती है। जाने वाले जीव के साथ सात ही इंद्रियों की गति श्रुति में सुनी जा रही है। ये पूर्व पक्षी कह रहा है कि सप्तानाम एव गति श्रूयते, सात ही इंद्रियों की गति सुनी जा रही है। तम उत्क्रामंतम प्राणो अनु उत्क्रामति, प्राणम अनुत्क्रामंतम सर्वे प्राणा अनुत्क्रामंती इत्यत्र, यानी इस श्रुति में। बृहदारण्यक उपनिषद में चौथे अध्याय में चौथा ब्राह्मण है शारीरक ब्राह्मण, और शारीरक ब्राह्मण में इस शरीर को छोड़ करके जाने वाले जीवात्मा के साथ सात ही इंद्रियों की गति सुनी जा रही है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। ये बृहदारण्यक श्रुति कह रही है कि जीवात्मा के साथ सात ही इंद्रियां जाती है। कैसे इस श्रुति से ज्ञात हो रहा है? तो कहते इस प्रकार, तो सप्तैव प्राणाशूर यतः इत्यादि जो व्याख्या प्रारंभ हुई भाष्य में प्रथम सूत्र की, उसका अवतरण है टीका में। इंद्रियाणि कति इति संदेहे पूर्व पक्ष सूत्रम योजयति सप्त इति। द्वितीय व्याख्यान के अनुसार इस अधिकरण का संशय है, विषय है इंद्रिया, और संशय हुआ कि वे कितनी है, इंद्रिया कितनी है, 7 है कि 11 है। ये संशय होने पर पूर्व पक्ष का जो सूत्र है प्रथम, उसकी व्याख्या करता है सप्त इत्यादि से ये कहा। और इसमें गति पद की व्याख्या करते समय जो बृहदारण्यक श्रुति का वाक्य शेष पूर्व पक्षी ने बताया है, उसका टीका में टीकाकार अर्थ कर रहे हैं। कौन सा वाक्य शेष है? तम उत्क्रामंतम अनुप्राणो उत्क्रामति। ये जो वाक्य है इसका अर्थ करते हैं टीकाकार कि तम यानी जीवात्मानम, ये प्राणा सह गच्छन्ति तेषाम एव भोग हेतुत्वात् इंद्रियत्वम इत्यर्थ। तो जीवात्मा के साथ जो जा रही है इंद्रिया, उन्हीं को इंद्रिय मानना चाहिए।
क्यों कि वे भोग का कारण है, भोग की उपकरण है। भोग कहते हैं सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार भोग। सुख की अनुभूति या दुख की अनुभूति को भोग शब्द से कहा जाता है, और सुखानुभूति या दुखानुभूति का जो साधन बनेगी उन्हें कहा जाता है इंद्रिय। उपकरण है ना, भोग का जो साधन, वे इंद्रिय है। तो इन 7 इंद्रियों से ही पूर्व पक्षी कहते हैं भोग होता है, इसलिए वे 7 में जा रही हैं। और वे इंद्रिया है 5 ज्ञानेन्द्रिया, वाक और मन, ये 7 इंद्रिया है भोग का साधन होने से। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। भाष्य में एक शंका है पूर्व पक्षी के प्रति। वो शंका वाक्य देखिए, ननु सर्वशब्दोपि अत्र पठ्यते तत्कथम सप्तानाम एव गति प्रतिज्ञायते इति। ये पूर्व पक्षी के प्रति शंका हुई। पूर्व पक्षी ने कहा कि 7 ही इंद्रिया हैं। क्यों? तो कहा इसलिए कि इस शरीर को छोड़ करके जाने वाले जीवात्मा के साथ 7 इंद्रियों की गति श्रुति बता रही है। इसलिए ये पूर्व पक्षी ने कहा था ना। तो सिद्धांती कहते हैं वहां 7 शब्द का तो प्रयोग नहीं है, सर्वे शब्द का प्रयोग है। ये कहा कि इस शरीर से जब जीवात्मा निकलती है तो उसके साथ मुख्य प्राण हो लेता है, और जब मुख्य प्राण जीवात्मा के साथ होता है तो उस मुख्य प्राण के पीछे बाकी इंद्रियां भी हो जाती है। सर्वे प्राणा अनुत्क्रामंती। तो जीव इस शरीर से उत्क्रमण कब करता है? जब प्रारब्ध का भोग करके क्षय हो जाता है, तो फिर इस शरीर को छोड़ करके जीव जाता है, इस शरीर से उत्क्रमण करता है। और जैसे ही इस शरीर से उत्क्रमण करने लगता है जीव, तो प्राण भी इसी के साथ हो लेता है, और मुख्य प्राण हो लिया तो श्रुति ने कहा सर्वे प्राणा अनुत्क्रामंती। तो मुख्य प्राण के पीछे बाकी प्राण भी सभी उत्क्रमण कर लेते हैं। तो यहां सर्वे शब्द का प्रयोग है। तो ये जो सर्वे शब्द है वो बता रहा है कि सभी प्राण जाते हैं, 7 ही नहीं। प्राण शब्द का वहां अर्थ है इंद्रिया। तो सर्वे प्राण यानी सर्वाणी इंद्रियाणी। तो वहां सर्व शब्द का प्रयोग होने से अर्थ निकलना चाहिए कि जितनी इंद्रियां हैं वे सब। तो इसलिए 7 ही इंद्रियों की गति सुनी जा रही है, ये अनुचित है। इस प्रकार की पूर्व पक्षी के प्रति शंका हुई। इस शंका का समाधान पूर्व पक्षी कर रहे हैं। तो शंका तो समझ में आ गई न कि ननु सर्व शब्दोपि अत्र पठ्यते तत्कथम सप्तानाम एव गति प्रतिज्ञायते इति। ये हो गई शंका। इसका समाधान द्वितीय हेतु से पूर्व पक्षी कर रहे हैं, विशेषितत्वात्।
गते हेतु का तो व्याख्यान हो गया। अब इस शंका का समाधान करने के लिए सूत्र में द्वितीय हेतु है विशेषितत्वात्। तो पूर्व पक्षी कह रहे विशेषितत्वात् इति आह। कहते हम सर्व शब्द का प्रयोग होने पर भी सात ही इंद्रियां जीवात्मा के साथ जाती हैं, ऐसा श्रुति से अवगत हो रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि वहां विशेष बताया है विशेषितत्वात्। तो विशेषितत्व का ही स्पष्टीकरण है कि प्रकृत सात इंद्रियां हैं, पूर्व पक्षी कह रहा है, और सर्व शब्द उस प्रकरण में जिन इंद्रियों की चर्चा की गई उन्हीं सब इंद्रियों का परामर्शक होगा, ऐसा पूर्व पक्षी का कथन है। और वहां जीवात्मा के उत्क्रमण के प्रकरण में सात ही इंद्रियों की चर्चा की गई है, ऐसा पूर्व पक्षी का मानना है। तो वो बता रहे हैं पूर्व पक्षी जिन सात इंद्रियों का वहां पर कथन किया गया है उनको। सप्तैव ही प्राणा चक्षुरादयः त्वक्पर्यन्ता विशेषिताः इह प्रकृता। तो इह का अर्थ है जीवात्मा के साथ इंद्रियों का उत्क्रमण करने वाली, उत्क्रमण बताने वाली श्रुति में यह शब्द का अर्थ है। तो इह यानी जीवात्मा के साथ प्राणों का उत्क्रमण बोधक वचन में सात ही सप्तैव प्राणाः प्रकृता, ऐसा समझना। तो उस प्रकरण में सात ही प्राण बताए गए हैं। इसलिए सर्व शब्द जो प्रकृत सात प्राण हैं उनको बताएगा कि प्रकृत सभी प्राण, तो प्रकृत सात प्राण हैं, इसलिए उन सब प्रकृत सभी प्राण का अर्थ निकलेगा सात प्राण वे जाते हैं। तो वे प्रकृत सात कौन है, तो ये बताए जा रहे हैं। स यत्रे स चाक्षुषः पुरुषः परांग पर्यावर्तते अथ अरूपज्ञो भवति एकी भवति न पश्यति इत्याहु इत्येवम् आदिना अनुक्रमेण। तो बृहदारण्यक उपनिषद के चौथे अध्याय के चौथे ब्राह्मण की प्रथम कंडिका में सात प्राणों का कथन है, और फिर जीवात्मा का उत्क्रमण बताने वाली द्वितीय कंडिका है। तो इसलिए प्रथम कंडिका में प्रकृत जिन इंद्रियों की चर्चा हुई उन्हीं को द्वितीय कंडिकास्थ सर्वे प्राणा में सर्व शब्द से लिया जाएगा। उस ब्राह्मण के प्रथम कंडिका में जिन इंद्रियों की चर्चा की गई वे ही सभी इंद्रियां उत्क्रमण करने वाले जीव के साथ जाती है, ये अर्थ निकलेगा। ये बता रहे हैं तो स यत्र एष चाक्षुषः पुरुष परांग पर्यावर्तते, इसमें यत्र शब्द का अर्थ है यदा,
यानी यस्मिन काले, जब चाक्षुष पुरुष बाहर निकलता है, तो चाक्षुष पुरुष शब्द से यहां पर लेना है चक्षु इंद्रिय की अनुग्राहक देवता अंश। तो ये कहा जाता है कि जब इंद्रियों के गोलकों में इंद्रिया आ जाती है तो उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके गोलकों में अनुग्राहक देवताओं का अंश भी आकर के स्थित हो जाता है। और जब तक अनुग्राहक देवता के अंश का अनुग्रह चक्षुरादि इंद्रियों को प्राप्त नहीं होता, तब तक चक्षुरादि इंद्रियां रूपादि विषयों का ग्रहण नहीं कर पाती, अपना अपना जो कार्य है उस कार्य को संपन्न नहीं कर पाती है। उसके लिए अनुग्राहक देवता के अनुग्रह की आवश्यकता होती है। और रूपादि विषयों का ग्रहण चक्षुरादि इंद्रियों से इसलिए होना है कि प्रारब्ध का फलभूत जो सुख दुख है उसकी अनुभूति होनी है, भोग होना है। तो भोग में निमित्त बन जाते हैं रूपादि विषय, और खाली रूपादि विषय विद्यमान हो जहां के वहां भोक्ता उनका ग्रहण न कर लें, दर्शन न हो रूपादि का, तो सुख या दुख नहीं होगा। इसलिए अनुभूत जो रूपादि है, अनुभूयमान रूपादि से सुख दुखादि होते हैं, गृह्यमान रूपादि भोक्ता के भोग का निमित्त बन जाते हैं। इसलिए भोग निमित्तत्व है रूपादि विषयों में गृह्यमानत्व होकर के, और गृह्यमान वे होंगे, उपलभमान होंगे जब चक्षुरादि अपने अपने अनुग्राहक आदित्यादि देवताओं का अनुग्रह प्राप्त करेंगे। इसलिए चक्षुरादि की अनुग्राहक आदित्यादि देवता अपने अपने अंश से सभी भोक्ता जीवों के उपकरण रूप इंद्रियों के गोलकों में आकर के अवस्थित हो जाती है अंश रूप से, और तब तक रहती है जब तक संपूर्ण प्रारब्ध का फलोपभोग नहीं होता है। और जैसे ही प्रारब्ध का फलोपभोग हो गया तो भोगायतन शरीर में अब अनुग्राहक देवताओं का जो अंश था उनको रहने का जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया, तो वे फिर यहां से निकल जाता है, उनका कार्यकाल एक प्रकार से समाप्त हो जाता है। तो कार्यकाल समाप्त होने के बाद सेवानिवृत्ति हो जाती है। तो निवृत्ति काल में तो फिर अपने अपने जहां रहना चाहते हैं वहां जाकर के रहते हैं ना, अपने परिवार के साथ। तो ऐसे अनुग्राहक देवता अंश मरने वाले पुरुष के चक्षुरादि इंद्रियों के गोलकों से निकल करके अंशी में जाकर के मिल जाता है। तो अंशी है आदित्य देवता। तो यहां एस चाक्षुषः पुरुष शब्द से लेना है मरने वाले पुरुष के नेत्र इंद्रिय में जो आदित्य का अंश था, अनुग्राहक अंश, उसे चाक्षुष पुरुष शब्द से लिया जा रहा है श्रुति में।
स यत्र एस चाक्षुषः पुरुषः, इसमें स एसः चाक्षुषः पुरुषः इतने शब्दों का अर्थ है नेत्र इंद्रिय के गोलक में आदित्य देवता का जो अनुग्राहक अंश विद्यमान था मरने वाले पुरुष के नेत्र इंद्रिय के गोलक में, वह उस गोलक से निकल करके परांग यानी बाहर पर्यावर्तते बाहर जाती है और बाहर जाकर के जो अधिदैव है आदित्य अंशी उसमें मिल जाती है, अंश अंशी में मिल जाता है। और ये जो इंद्रिय है वो सूक्ष्म शरीर का अंश है, वह भी इस गोलक से निकल करके सूक्ष्म मन, सूक्ष्म शरीर में प्रधान है मन, मन का गोलक है हृदय, तो हृदय में चली जाती है। ये नेत्र इंद्रिय का गोलक है, यहां से नेत्र इंद्रिय निकल कर अंदर ही नाड़ी के माध्यम से हृदय में चली जाती है और हृदय में जाकर के मन के साथ एकीभूत होती है। मन के साथ एकीभूत होना है मन के अधीन हो जाना। अब रूप ग्रहण होना नहीं है, दुनिया का रूप जितना देखने का प्रारब्ध था उतना देख लिया, अब प्रारब्ध नहीं है तो एक क्षण के लिए भी संसार का कोई रूप नहीं देखा जा सकता, तो वो अंदर चली जाती है नेत्र इंद्रिय और मन के साथ एकीभूत होती है। तो ये जो गोलक है खुला दिखने पर भी उसको बाहर का कुछ नहीं दिखेगा, तो कहा जाता है, फिर पास वाले कहते हैं न पश्यति, देखता नहीं है। क्यों? तो देखने के लिए जो उपकरण था वो जाकर के हृदय में मन के अधीन हो गया और अनुग्राहक देवता जो था वह अंश अंश में मिल गया आदित्य में। तो ये वहां पर प्रथम कंडिका में वर्णन हुआ, मरने वाले पुरुष का ऐसा होता है। ऐसे ही आगे बताया गया पांचों ज्ञानेन्द्रियों का जो अनुग्राहक देवता अंश है उनके अपने अपने गोलकों में स्थित, चक्षु का जैसे गया ऐसे बाकी चार बाह्य इंद्रियों का अनुग्राहक देवता अंश भी उनके अपने अपने गोलकों से निकल करके अनुग्राहक अंशी में मिल जाता है और इंद्रिय भी अपने गोलक से हृदय में चली जाती है, मन के अधीन हो जाती है, मन के साथ एक ही भाव हो जाता है। तो जिस जिस इंद्रिय का इस प्रकार उत्क्रमण होता है और देवता का अनुग्राहक अंश भी अंशी में जाकर के मिल जाता है, फिर उस इंद्रिय का जो बाह्य व्यापार है जगत विषयक वह बंद होता है, वो नहीं कर सकता। तो ये बताया गया। ऐसे वाग इंद्रिय की अधिष्ठात्री जो देवता है, वाग इंद्रिय का अनुग्राहक जो देवतांश था वो भी निकल जाता है, तो वाग इंद्रिय भी अपने गोलक से निकल करके मन के अधीन हो जाती है, ये कहा गया। और अंत में फिर मन भी जो संचित कर्म था और इस जन्म में किया हुआ क्रियमान कर्म था उसको देख लेता है और देख करके पूरे कर्म की रील, पहले असंख्य जन्मों में किए गए जितने भी कर्म हैं अभी तक भोग नहीं पाए जिनका फल, ऐसे अभुक्त संचित उन्हीं को कहा जाता है जो अभुक्त कृत कर्म है और क्रियमान कर्म है इस जन्म का, वो सब एक होकर के भगवान उन कर्मों को दिखा देते हैं मरने वाले पुरुष को।
कहते हैं ये है तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म, इनमें से देख लो किसका फल भोगना है भावी शरीर में। मुक्त तो होगे नहीं, जब तक ये कर्म रहेंगे तब तक उनका फलोपभोग करने के लिए जन्म लेना ही पड़ता है। तो एक कर्म देख लेता है और देख करके जितनों को याद रखता है मरते समय, वे बन जाते हैं भावी जन्म के प्रारब्ध, और जो याद नहीं रहे वो संचित में चले जाते हैं। ऐसे ही वासनाएं होती हैं, संचित के तरह सुप्त वासनाएं होती है। पहले जन्म की कहीं एक सुप्त वासना है, और इस जन्म में भी अनुभव करके जो वासनाएं नई नई बनाई हैं, वासना का ही दूसरा नाम है संस्कार। उन संस्कारों की भी एक रील भगवान दिखा देते हैं, 2 रील दिखती है उस समय फिल्म में एक प्रकार से पूरी। और वो जो वासनाओं का कहो या संस्कारों का चित्र है पूरा दिखेगा, और उनमें से जितने संस्कारों को ध्यान में रखता है वे बन जाते हैं भावी जन्म के स्वभाव। भावी जन्म में उतने उद्भूत हो जाएंगे, वही स्वभाव बन जाएगा, और बाकी सुप्त वासनाओं के रूप में पड़ी रहेगी। और ये हो गया तो फिर मरने वाले जीव के मन का व्यापार समाप्त हो जाता है, मन प्राण के अधीन हो जाता है ऐसा। तो फिर मन का भी उत्क्रमण हुआ माना गया। तो इस प्रकार ये 7 इंद्रियों का वहां पर वर्णन है। 5 ज्ञानेन्द्रियों के अनुग्राहक देवताओं का अंश, ऐसे वाक का कर्मेंद्रियों में अनुग्राहक देवता का अंश अंशी में चला जाता है, वाक का उत्क्रमण होता है, और मन रूप अंतःकरण का भी उत्क्रमण बताया गया। उसका उत्क्रमण होता है कर्म, भावी जन्म के प्रारब्ध का और स्वभाव का यही निर्धारण होता है। भावी जन्म का कैसे कैसे, यानी एक प्रकार से मृत्यु के समय भावी जन्म की शूटिंग है, वो सारी शूटिंग यही हो जाती है और वो स्वयं ही कर लेता है। और वैसा फिर दूसरा जो जन्म होता है वो तो यहां जैसी शूटिंग हुई वैसा ही दिखता है। वो तो एक सीडी में जो है, सीडी को वीडियो प्लेयर पे रख करके देख लो तो जैसा होगा उस सीडी में फिल्म शूटिंग किया हुआ दृश्य वही वही दिखेगा। वैसा ही जैसा हमने अपना किया हुआ कर्म याद रखा है, भावी जन्म का प्रारब्ध बनाया है, वैसा ही होगा। और जिन संस्कारों को इस समय शरीर छोड़ते समय हमने ध्यान में रखा, वैसी भावी हमारी प्रवृत्ति होगी। सात्विक संस्कार है तो सात्विक प्रवृत्ति होगी, तामस संस्कारों को हमने याद रखा है तो तामस ही प्रवृत्ति रहेगी भावी जन्म की स्वभावता, नहीं प्रयत्न करेंगे तो। और राजस संस्कार है तो राजस प्रवृत्ति होगी, ऐसे हो जाता। स्वभाव होता है प्रवर्तक, प्रारब्ध होता है सुख दुख भुगवाने वाला, परिस्थिति को सामने लाने वाला। ये 2 अलग अलग है। और इसके बाद मन प्राण के अधीन होता है, प्राण फिर जीवात्मा के अधीन होता है, जीवात्मा भूत सूक्ष्म के अधीन होता है, और फिर ईश्वर भूत सूक्ष्म जो है ईश्वर के अधीन हो जाता है। और ईश्वर को कर्मफल विधाता इसलिए कहा जाता है कि वो फिल्म वगैरह सब दिखाती कर्मों की। और बाद में फिर देखते हैं कि इस जीवात्मा ने कौन से कर्मों को ध्यान में रखा है और कौन सी वासनाओं को ध्यान में रखा है। जिनको ध्यान में रखा माना जाता है कि उन्हीं का फल भोगना चाहता है। तो ईश्वर फिर उन कर्मों का, जीव ने जो भावी जन्म का प्रारब्ध बनाया है, उन कर्मों का फल 84 लाख प्रकार के शरीरों में से जिस शरीर में भोगा जा सकता है, उस शरीर के रूप में उसके भूत सूक्ष्म को परिणत होने की शक्ति से संपन्न कर देता है। ऐसा संकल्प कर देता है कि इसका भूत सूक्ष्म
यदि देवता शरीर से भोगे जाने वाले पुण्य कर्मों को याद रखा है तो इंद्र बन जा, इंद्र के रूप में परिणत हो जा, चंद्र के रूप में परिणत हो जा, जिस देवता के शरीर में भोगा जा सकता है वैसा। और यदि मनुष्य शरीर में ही भोगने योग्य कर्मों को ध्यान में रखा है तो मनुष्य ही बन करके आ जाए, ऐसा संकल्प करते हैं ईश्वर। तब तक इसी शरीर में रहता है जीवात्मा, मृत्यु के समय ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। और फिर एक बार जैसे ईश्वर ने संकल्प करके उसके भूत सूक्ष्म में भावी शरीर के रूप में अंकुरित होने की शक्ति संचरित कर दी, तो फिर एक बार इसकी इसी शरीर में रहते रहते स्फुरणा होती है, उसको बुद्धि प्रकट हो जाती है, अहंता। और उसे एक प्रकार, तब तक तो सुप्त अवस्था में है, और जैसे स्वप्न हो जाता है सो करके, तो स्वप्न में फिर जो संस्कार होगा वैसा ही जगत दिखता है ना, वैसा जगत दिखता है। उसमें से एक शरीर को मैं के रूप में पकड़ता है, वैसे उसकी बुद्धि जो अभी तक सुप्त है, वहां वो कर्म का और वासनाओं का निर्धारण करने के बाद फिर प्रकट होती है, लेकिन उसे फिर ये शरीर मय के रूप में नहीं दिखेगा। उसे ईश्वर ने जो इसके लिए शरीर संकल्पित किया है वो शरीर उसे यहीं रहते रहते दिखता है, और उसी में अपनी अहंता को अच्छी तरह से स्थापित करता है, पकड़ लेता है उसे मय के रूप में। और फिर तृणजलु का न्याय से इस शरीर में से सारी अहंता को समेट लेता है। जैसे घास पर चलने वाला जो कीट होता है, वो कीड़ा पहले चलते चलते आगे वाला जो घास है जिधर जाना चाहता है उसको पकड़ लेता है, और फिर आधे शरीर से पकड़ करके उसको अंदर से पूर्ण विश्वास हो जाता है कि अब मैं गिरूंगा नहीं, तो फिर पीछे वाला जो शरीर का हिस्सा है पूरा उस पीछे वाले तृण से हटा करके सामने ले आता है। हाँ, तृणजलु का न्याय है ना, तो तृणजलु का न्याय से उस भावी शरीर को यहीं रहते रहते पकड़ लेता है। इसे कहा जाता है अंतिम प्रत्यय। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो ये अंतिम प्रत्यय जैसा होगा फिर उसका भावी जन्म वैसा ही हो जाता, वही शरीर उसे मिलेगा, लेकिन वो प्रक्रिया से मिलेगा, लेकिन निश्चित वही मिलना है जिसको यहां पर मय के रूप में पकड़ा है। ये सब वर्णन वहां बृहदारण्यक उपनिषद के चौथे अध्याय के चौथे ब्राह्मण में है, शारीरक ब्राह्मण उसका नाम है। तो उसका ये प्रकरण है। तो ये कह रहे हैं पूर्व पक्षी की वहां पर इन 7 की चर्चा की है, 5 ज्ञानेन्द्रिया, वाक और मन। इसलिए इन 7 का ही जीवात्मा के साथ उत्क्रमण होगा, और वही 7 इंद्रियां हैं, ये मान लिया जाए। ये विशेषी तत्वों से पूर्व पक्षी कह रहे हैं, ये विशेष बताया वहां। तो स यत्र एस चाक्षुष पुरुष परांग पर्यावर्तते अथ अरूपज्ञो भवति। तो कहते उस समय फिर जैसे चाक्षुष इंद्रिय का वो हो जाता है, अनुग्राहक अंश निकल जाता है, तो फिर ये देख नहीं सकता, रूप का ग्रहण नहीं कर सकता। अरूपज्ञ होने का अर्थ है रूप का ग्रहण करने में असमर्थ हो जाता है। और एक ही भवती न पश्यति इत्याहो, तो इंद्रिय भी अपने गोलक से निकल करके चक्षु इंद्रिय चली जाती है मन में, और मन के साथ एकीभूत हो जाता है। और पास में बैठे हुए मरने वाले पुरुष के जो संबंधी हैं वे कहते अब देखता नहीं है, सुनता नहीं है, बोलता नहीं है,
ऐसा ऐसा करते हैं। तो इत्येवम आदिना अनुक्रमेण, क्रम से 7 इंद्रियों का वहां पर कथन है। तो चक्षुरादि त्वक पर्यंत 7 का वहां कथन है, ये कहा गया। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। स यत्र एष चाक्षुष पुरुषः, इस वाक्यस्थ यत्र शब्द का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार विपन्न अवस्थायाम। विपन्न अवस्था है मृत्यु अवस्था, और उस मृत्यु अवस्था में क्या हो जाता है, तो एषः चाक्षुषः यानी चक्षुषी स्थितः अनुग्राहक सूर्यांश रूपः पुरुषः। चक्षु इंद्रिय का अनुग्राहक जो सूर्य देवता का अंशरूप पुरुष है उसे चाक्षुष पुरुष कहा जा रहा है। वह परांग पर्यावर्तते यानी बहिर्देशात स्वांसीनम सूर्यम प्रतिगच्छति, अपने अंश ही सूर्य के प्रति चला जाता है। और अथ तदानिम, अथ शब्द का अर्थ है उस समय, जैसे अनुग्राहक अंशी में जाकर के मिल गया तो उस समय अयम मुमूर्षु अरूपज्ञो भवति, संसार के रूप को फिर देख नहीं सकता। देवांशे देवम प्रविष्टे लिंगांशश्चक्षुर हृदये मनसा एकी भवति। तो जैसे ही अनुग्राहक देवता का अंश देव में जाकर के मिल जाता है, अनुग्राहक अंशी सूर्य में जाकर के मिल गया, तो लिंग यानी सूक्ष्म शरीर, और लिंगांश का अर्थ हुआ सूक्ष्म शरीर का अंश है आपका ये चक्षु इंद्रिय। 17 तत्वों का समुदाय है ना, कौन? आपका सूक्ष्म शरीर, इसलिए सूक्ष्म शरीर का अंश माना जाएगा चक्षु इंद्रिय को। तो लिंगांश जो चक्षु इंद्रिय हैं वह हृदय में जाकर के मन के साथ एकीभूत होता है। मन के साथ एकीभूत होने का अर्थ है मन के अधीन होकर के रह लेता है। तदा अयम न पश्यति इति पार्श्वस्था आहु इत्यर्थ। उस समय पास में बैठे हुए पार्श्वस्थ कहलाते हैं। ये कहते हैं कि ये अब देख नहीं रहा है। और इत्येवम आदिना अनुक्रमेण, इस भाष्य में जो आदि पद है उस आदि पद से श्रुतिस्थ बाकी 6 इंद्रियों को लेना। ये टीकाकार कह रहे हैं कि आदि पदात न जिघ्रति न वदति न रसयते न शृणोति न मनुते न स्पृशति न विजानाति इति गृह्यते। इन व्यापारों को लेना। लोग ऐसा कहते हैं जैसे ही घ्राण इंद्रिय की अनुग्राहक देवता अंश निकल करके अंश में मिल जाता है और उस समय फिर गंध सूंघ नहीं सकता, तो घ्राण इंद्रिय भी हृदय में जाकर के मन के साथ एकीभूत होती है, तो पास वाले कहते हैं सूंघता नहीं है। ऐसे सभी इंद्रियों का समझना। यहां पर इन व्यापारों को आदि पद से लेना है, ये कह रहे हैं। तो ये है विशेषी तत्व। विशेषी तत्व का मतलब इन 7 इंद्रियों के अनुग्राहक अंशों को अंशी में मिलाना वहां मृत्यु के समय बताया, और इन 7 इंद्रियों का ही मन के साथ एक ही भाव बताया। और मन के साथ जिनका एक ही भाव हुआ, मन के साथ 6 का, और मन एक 7वां, उसका प्राण के साथ एक ही भाव। तो मुख्य प्राण के साथ एक ही भाव, बाह्य 6 इंद्रिया और एक अंतःकरण मन, इन 7 का ही बताया जा रहा है। वो प्राण के साथ एकत्व।
प्राण के साथ अनुगमन, ये विशेषी तत्व है। इसलिए हम कह रहे हैं कि 7 ही इंद्रियां हैं, क्योंकि उत्क्रमण करने वाले जीवात्मा के साथ 7 ही इंद्रियों का उत्क्रमण बताया जा रहा है। ये पूर्व पक्षी का कथन है। आगे हैं भाष्य में, प्रकृतगामी च सर्व शब्दो भवति। तो सर्व, ये सर्वनाम है, सर्व शब्द, और सर्वनाम का स्वभाव होता है प्रकृत अर्थ का परामर्श करना, प्रकृत अर्थ को बताना। तो प्रकृत तो ये 7 ही इंद्रियां हुई। इसलिए दूसरी कंडिका में जो प्राण के साथ प्रयुक्त सर्वे शब्द है, वह सर्व शब्द जो प्रकृत जितने प्राण हैं उतनों का परामर्शक होगा। तो प्रकृत 7 है, तो इन प्रकृत 7 का ही परामर्शक सर्वे प्राणा अनुक्रामंती में सर्व शब्द होगा। ये कह रहे हैं टीका, क्या नाम, भाष्यकर पूर्व पक्षी के मुख से, कि प्रकृतगामी च सर्व शब्दो भवति। प्रकृत अर्थ का परामर्शक सर्वनाम होता है, इसको समझाने के लिए उदाहरण है। जैसे कोई ब्राह्मण भोज करा रहा है और कहा कि सभी ब्राह्मणों को भोजन कराओ, तो वहां सर्वे शब्द परामर्शक होता है पृथ्वी पर रहने वाले सारे ब्राह्मणों का नहीं, अपितु जितने निमंत्रित ब्राह्मण हैं उन सब ब्राह्मणों को भोजन कराओ, ये अर्थ निकलता है। सर्वे ब्राह्मणा, इस शब्द का अर्थ निकलेगा जितने निमंत्रित ब्राह्मण हैं उन सब ब्राह्मणों को भोजन कराओ। ये उदाहरण दे रहे हैं कि यथा सर्वे ब्राह्मणा भोजयितव्या इति ये निमंत्रिता प्रकृता ब्राह्मणा त एव सर्व शब्देन उच्यन्ते नान्ये। तो जो सर्वे ब्राह्मणा भोजयितव्या इस वाक्यस्थ सर्व शब्द निमंत्रित सभी प्रकृत ब्राह्मणों का परामर्शक है, न कि केवल पृथ्वी में विद्यमान सभी ब्राह्मणों का नहीं। ऐसे उस उत्क्रमण के प्रकरण में जिन इंद्रियों की चर्चा पूर्व कंडिका में हो चुकी है, उन्हीं इंद्रियों का सर्वे प्राणा अनुक्रामंती में सर्व शब्द परामर्शक होगा, और वहां 7 इंद्रियों को बताया है, इसलिए सर्वे शब्द का अर्थ 7 ही निकलेगा। सर्व शब्द होने पर भी 7 ही इंद्रियां हैं, ये निश्चित होगा। एवं इहापि ये प्रकृता सप्त प्राणा त एव सर्व शब्देन उच्यन्ते न अन्ये इति। तो दार्ष्टान्त में बताया जा रहा है। तो जैसे सर्वे ब्राह्मणा भोजयितव्या इस वाक्यस्थ सर्व शब्द पृथ्वी पर रहने वाले समस्त ब्राह्मणों का परामर्शक न होकर के निमंत्रित समस्त ब्राह्मणों का परामर्शक हुआ, ऐसे सर्वे प्राणा अनुक्रामंती में सर्व शब्द इस वाक्य के पूर्व में जितने प्राणों की चर्चा हुई उतने ही प्राणों का परामर्शक होगा। तो पूर्व में 7 ही प्राणों की चर्चा हुई, इसलिए 7 प्राणों का परामर्शक सर्व शब्द होगा। तो एवं यहापि ये प्रकृता सप्त प्राणा त एव सर्व शब्देन उच्यन्ते न अन्ये इति। एक शंका और पूर्व पक्षी के प्रति है।
उस शंका का समाधान पूर्व पक्षी करेंगे तो पूर्व पक्ष का जो प्रथम सूत्र है दूसरे व्याख्यान के अनुसार उसका व्याख्यान पूरा होगा। इस शंका को देखिए कि ननु अत्र विज्ञानम अष्टमम अनुक्रांतम कथम सप्तानाम एव अनुक्रमणम। कहते हैं यहां पर विज्ञान की भी तो चर्चा आई, न विजानाति, तो विज्ञान यानी बुद्धि एक प्रकार से, तो आठवां हो जाएगा विज्ञान। 5 बाह्य ज्ञानेन्द्रिया, वाक, मन और एक विज्ञान। न मनुते के बाद में न स्पृशति और न स्पृशति के बाद में न विजानाति भी तो है ना टीका में। तो ये न विजानाति से विज्ञान को लिया जाएगा। वो विज्ञान भी एक आठवां है बुद्धि इंद्रिय। ऐसा पूर्व पक्षी के प्रति एक आक्षेप किया गया कि ननु अत्र विज्ञानम अष्टमम अनुक्रांतम कथम सप्तानाम एव अनुक्रमणम। तो आप कैसे कहते हैं कि 7 का ही अनुक्रमण हो रहा है? पूर्व पक्ष कहते हैं नए सदोष, कहते हैं वो विज्ञान 8वां नहीं है, वो तो वृत्ति भेद है मन का ही, मन से कोई तत्वांतर नहीं है। तो नए सदोष मनोविज्ञानयो तत्व अभेदात, मन और विज्ञान ये एक ही तत्व है, अंतःकरण। हाँ, इसी अभिप्राय से पूर्व पक्षी ने समाधान किया है। लेकिन कर्मेंद्रिय तो एक ही माना है ना यहां पर। ये 7 तो सिद्धांति भी मानेंगे इन 7 को, और बाकी 4 कर्मेंद्रियों को यहां पूर्व पक्षी नहीं ले रहे हैं। हस्त, पाद, पायु और उपस्थ ये भी तो इंद्रिय है ना। कर्मेंद्रियों में तो खाली यहां 7 में वाक को ही लिया है। तो सिद्धांति कहेंगे कि हस्तादि बाकी 4 भी इंद्रियां हैं, उनको इनके साथ मिला लो तो 11 हो जाती है, न कि 7 ही। और बाकी ये जो कह रहे हैं कि मन और विज्ञान एक ही तत्व है करके, ये तो सिद्धांति को भी अभिष्ट है। तो मनोविज्ञानयो तत्वाभेदात वृत्ति भेदेपि सप्तत्व उपपत्ते। इसलिए वृत्ति भिन्न होने पर भी, यानी व्यापार भिन्न होने पर भी एक ही तत्व का व्यापार है, अंतःकरण का ही मन और बुद्धि, ये वृत्ति भेद है। सप्तत्व उपपत्ते, इसलिए जो है 7 ही इंद्रियां हैं, ये सिद्ध होगा। आगे कह रहे तस्मात् सप्तैव प्राणा इति शब्द है प्रथम सूत्र की व्याख्या के समाप्ति का द्योतक। तस्मात् का अर्थ है गति और विशेषी तत्व, इन दोनों, यहां पर वेदीकरण नहीं हुआ ना। गति और विशेषी तत्व हेतु में ऐक्य है, सामानाधिकरण है, एक अर्थत्व है, भिन्न भिन्न अर्थ नहीं निकल रहा। इसलिए जो पूर्व दोष था इन 2 हेतुओं में प्रथम व्याख्यान में वही अधिकरण्य नामक दोष वो नहीं रहा। तो 7 इंद्रियां हैं, ये पूर्व पक्ष सूत्र की व्याख्या पूरी हुई। एवं प्राप्ते ब्रूमः इत्यादि से सिद्धांत बताया जा रहा है द्वितीय सूत्र से। द्वितीय सूत्र की व्याख्या कल देखते हैं हम लोग।